हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिसकी वीरता की कहानियां हमने बचपन में ही बहुत सी सुनी हुई है। तो आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था महाराणा प्रताप के बारे में कि उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई। और उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि वो अपनी दूसरी रानी, जिसे धीरबाई या रानी भटियानी बोलते हैं, उनके प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को नियुक्त कर दिया था मेवाड़ का उत्तराधिकारी। लेकिन महाराणा प्रताप अपने नाना ननिहाल के जो अखेराज सोनगरा हैं, उनकी मदद से मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाते हैं। और दोस्तों, 28 फरवरी, पहले बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ठीक है दोस्तों, इनका शासनकाल होता है दोस्तों 1572 से और 1597 तक। किसका शासनकाल होता है? महाराणा प्रताप का दोस्तों। अब देखिए, दिनांक आती है दोस्तों 28 फरवरी 1572। राज्याभिषेक होता है इनका। क्या होता है दोस्तों? राज्य अभिषेक होता है। किसका? महाराणा प्रताप का। कब होता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी 1572 के दिन, होली का दिन था। इनके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद इनका राज्य अभिषेक हो जाता है 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का दोस्तों। राज्य अभिषेक हो गया। कहां पर होता है ये राज्य अभिषेक? तो इनका राज्य अभिषेक होता है दोस्तों गोगुंदा में ही, गोगुंदा की पहाड़ियों में ही इनका राज्य अभिषेक होता है महाराणा प्रताप का दोस्तों। क्योंकि इनके जो पिता थे उदय सिंह, वो अकबर ने जब अधिकार कर लिया था दोस्तों मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर, तो उदय सिंह भागकर गोगुंदा आ गए थे और यहीं पर इनका निवास स्थान था, जहां पर इनका अधिकार होता है, जहां राज्याभिषेक किया जाता है महाराणा प्रताप का दोस्तों। दोस्तों, यदि मैं बात करूं प्रताप के जन्म की, तो प्रताप का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए दोस्तों। जब हम महाराणा कुंभा की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 के दिन होता है। 9 मई 1540 जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का दोस्तों। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदेव की याद में। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक दुर्ग आता है छोटा, जिसे हम बोलते हैं बादल महल। उस बादल महल के अंदर दोस्तों, उस बादल महल के अंदर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का दोस्तों 9 मई 1540 के दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूं, जन्म हो गया 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग बादल महल में। राज्य अभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर। माता का नाम आता है दोस्तों जयवंता बाई। क्या नाम आता है दोस्तों माता का? माता का नाम आता है जयवंता बाई। जयवंता बाई माता का नाम आता है दोस्तों जयवंता बाई, महाराणा प्रताप की माता का नाम। दोस्तों, यदि मैं महाराणा प्रताप का बचपन का नाम बताऊं आपको, तो बचपन का नाम आता है महाराणा प्रताप का दोस्तों कीका। क्या नाम आता है दोस्तों महाराणा प्रताप का बचपन का? कीका।
ये कीका क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे दोस्तों, गोगुंदा के जंगलों में निवास कर रहे थे और जंगलों के अंदर जो छोटा बच्चा होता है उसे प्यार से कीका बोला जाता है। इस कारण महाराणा प्रताप का भी निवास स्थान जंगल ही थे दोस्तों। इन्होंने अपना बचपन और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इन्होंने अपना पूरा जीवन काल लगभग जंगलों के अंदर ही गुजारा है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? कीका दोस्तों। किसका नाम है? महाराणा प्रताप का। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, महाराणा प्रताप का उपनाम है या बचपन का नाम था, तो आ जाता है कीका। देखिए दोस्तों, इनके महाराणा प्रताप के समकालीन होते हैं दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर। और दोस्तों, अकबर की सुलह कुल की नीति के तहत अकबर ने उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, जिसके तहत वो पूरे भारत पर अपना अधिकार करना चाहते थे, जिसमें राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान के अंदर दोस्तों उन्होंने आमेर के कछवाहा वंश के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे और दोस्तों धीरे धीरे लगभग राजस्थान पर अपना अधिकार कर लेते हैं। सबसे बड़ी रियासत दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य होता है मेवाड़ का, मेवाड़ वंश का, वो इस पर भी अधिकार करना चाहते हैं सबसे अंत में दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक हुए हैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, ये तीनों ही अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। किसने दोस्तों? उदय सिंह, महाराणा प्रताप और प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम, इन्होंने अकबर की जीते जी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और हमेशा संघर्षों का रास्ता ही चुना। तो ये तो इनके जन्म की बात आ गई दोस्तों। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ दोस्तों? कुंभलगढ़। विधिवत राज्य अभिषेक, विधिवत राज्य अभिषेक किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों, महाराणा प्रताप के जो भाई आते हैं जगमाल और दूसरे भाई आते हैं शक्ति सिंह, ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अकबर के पास चले जाते हैं, अकबर दरबार में। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं जाते हैं दोस्तों। अब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर दोस्तों एक शिष्टमंडल भेजेगा, उस शिष्टमंडल की भी हम बातें कर लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो महाराणा प्रताप है, इनके घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों, क्या आता है? चेतक। जिसकी सहायता किसने की थी दोस्तों? चेतक ने दोस्तों महाराणा प्रताप का भरपूर साथ दिया था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है हाथी का? राम प्रसाद। क्या नाम आता है दोस्तों? राम प्रसाद। इन्हीं का एक और हाथी है जो कौन सा होता है दोस्तों? लूणा हाथी। किसी का? महाराणा प्रसाद का एक लूणा हाथी भी आता है दोस्तों। एक आता है राम प्रसाद। घोड़े का नाम आता है दोस्तों चेतक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं शिष्टमंडल की। महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। एग्जाम्स के अंदर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है शिष्टमंडल को लेकर। अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल। चार शिष्टमंडल भेजे दोस्तों। अब ये जो 4 शिष्टमंडल होते हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? एक ट्रिक आती है क्रम से याद करने का, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अकबर के शिष्टमंडल का क्रम से नाम बताओ। तो क्रम से इनका नाम आता है दोस्तों, एक ट्रिक आती है दोस्तों, जमा भाटो। जमा भाटो या जमा भट्टो, ये ट्रिक आती है दोस्तों किसकी? शिष्टमंडल को लेकर दोस्तों। किसको लेकर? शिष्टमंडल को लेकर दोस्तों, जमा भट्टो। जमा भट्टो। अब देखिए किस प्रकार से भेजे जाते हैं 4 शिष्टमंडल दोस्तों। पहले की यदि मैं बात करूं तो पहले का नाम आता है दोस्तों जलाल खां।
जलाल खां, क्या नाम आता है दोस्तों? जलाल खां। जलाल खां दोस्तों अकबर के पास जाते हैं, महाराणा प्रताप के पास जाते हैं 1572 के अंदर दोस्तों। 1572 के अंदर नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं जलाल खां को। इधर प्रताप की बात कर लेते हैं। अकबर की दोस्तों, अकबर ने साम दान दंड भेद की नीति अपनाई, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए दोस्तों। जलाल खां को भेजते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर भेजते हैं दोस्तों। जलाल खां असफल होता है दोस्तों। जब जलाल खां असफल हो जाते हैं, दूसरे नंबर पर भेजते हैं दोस्तों मान सिंह। मान सिंह कौन होते हैं दोस्तों? ये मान सिंह हमारे आमेर के कछवाहा राजवंश के राजकुमार थे दोस्तों, राजकुमार थे दोस्तों। भारमल के बड़े पुत्र आते हैं मान सिंह। दोस्तों मान सिंह को भेजते हैं। अकबर सोचते हैं कि क्या पता एक राजपूत शासक के साथ, एक राजपूत शासक को भेजने पर महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। कब भेजते हैं? 1573 में। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप मान सिंह की अधीनता भी स्वीकार नहीं करते और महाराणा प्रताप स्वयं ना मिलकर अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को, अमर सिंह जो प्रथम आते हैं वो इस मान सिंह से मिलता है और एक भोज का आयोजन भी किया जाता है। भोज का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? उदय सागर झील के किनारे। कहाँ पर दोस्तों? उदय सागर झील के किनारे भोज का आयोजन होता है। उदय सागर झील के किनारे भोज का आयोजन होता है। मान सिंह को भेजा जाता है दोस्तों, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों अकबर तीसरे व्यक्ति को भेजते हैं। तीसरे व्यक्ति आते हैं दोस्तों भगवंत दास। कौन आते हैं दोस्तों? भगवंत दास। ये आमेर की कछवाहा राजवंश के शासक थे दोस्तों भगवंत दास। लेकिन भगवंत दास भी दोस्तों असफल होते हैं। ये भी कब जाते हैं? 1573 के अंदर। भगवंत दास भी असफल हो जाते हैं, तो अंत में भेजते हैं दोस्तों टोडरमल को। किसे दोस्तों? टोडरमल। टोडरमल अकबर की 9 रत्नों में से एक थे, जिसे नवंबर 1573 में भेजा जाता है। लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो चारों के चारों दोस्तों असफल हो जाते हैं महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में। चारों असफल हो जाते हैं दोस्तों, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अब चारों असफल हो गए तो अकबर दोस्तों एक नीति अपनाता है युद्ध करने की। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा से देख लो, चार जो शिष्टमंडल भेजा जाता है, चार लोगों का पहले नंबर पे जाते हैं जलाल का 1572 में असफल होते हैं। नंबर 2 पर जाते हैं दोस्तों मान सिंह 1573 के अंदर, लेकिन इनसे महाराणा प्रताप मिलते भी नहीं है। अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को इनसे मुलाकात होती है, उदय सागर झील के किनारे मुलाकात होती है, भोज का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये भी असफल होते हैं। फिर भगवंत दास के द्वारा दोस्तों इनसे मुलाकात की जाती है, लेकिन ये भी उनको मनाने में असफल होते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों टोडरमल के द्वारा जाया जाता है, वो भी असफल होते हैं महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में। इस प्रकार से दोस्तों 4 लोगों का शिष्टमंडल भेजा गया। आगे की यदि मैं बात कर लूं दोस्तों, तो दोस्तों इस मान सिंह अकबर के द्वारा मान सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में, इस मान सिंह के नेतृत्व के अंदर दोस्तों एक नीति अपनाई जाती है। और ये जो मीटिंग होती है ये कहां पर होती है दोस्तों? ये मीटिंग होती है मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जल्दी से बताओ मैगजीन दुर्ग कहाँ है? जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों।
जिसे हम शास्त्रागार दुर्ग भी बोलते हैं। कौन सा दुर्ग? शास्त्रागार। शास्त्रागार। और जिसे हम अकबर का दुर्ग भी बोलते हैं दोस्तों, अकबर का किला भी बोलते हैं। किसका किला? अकबर का किला। ये अजमेर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अजमेर में स्थित है दोस्तों, जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति पर आधारित है दोस्तों। किस पर दोस्तों? मुस्लिम पद्धति पर आधारित है, पूर्णतः अजमेर के अंदर स्थित है, जिसे हम अकबर का किला भी बोलते हैं। अकबर के द्वारा 1570 के अंदर निर्माण करवाया गया था। कब दोस्तों? 1570 में। निर्माण किसने करवाया था इस दुर्ग का? अकबर ने करवाया था 1570 में। क्यों करवाया था दोस्तों ये निर्माण? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन पर करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। पूर्णतः अकबर शैली बोलते हैं, या फिर हम इसे मुस्लिम शैली में पद्धति पर आधारित है ये दुर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मीटिंग होती है दोस्तों, मीटिंग होती है महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की। और किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में। अर्थात सेनापति कौन होगा? मान सिंह। मान सिंह के साथ साथ कौन होता है दोस्तों? अब आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान सिंह के साथ होता है दोस्तों जलाल खां। जलाल खां गोरची। कौन होता है? जलाल खां। मान सिंह के हाथी का नाम क्या आता है? मर्दाना। क्या नाम आता है दोस्तों? मर्दाना। इधर बात कर लेते हैं तो इधर कौन होता है दोस्तों? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। इधर महाराणा प्रताप होता है दोस्तों, इधर मान सिंह और उनके साथ जलाल खां होता है दोस्तों। स्थान आता है दोस्तों कौन सा? दो स्थान बोलते हैं, जैसे हम खमनोर और गोगुंदा के बीच का स्थान दोस्तों। किस किस के मध्य का? खमनोर और गोगुंदा के बीच का स्थान आता है दोस्तों। तो ये तो गोगुंदा की पहाड़ी हो गई दोस्तों, ये गोगुंदा की पहाड़ियां, ये खमनोर की पहाड़ियां हो गई। कौन सी? खमनोर की दोस्तों। ये गोगुंदा की पहाड़ियां हो गई, ये खमनोर की पहाड़ियां हो गई। बनास नदी के किनारे का स्थान है दोस्तों ये। इनके बीच के अंदर दोस्तों एक घाटी होती है, जिसका नाम आता है दोस्तों हल्दी घाटी। क्या नाम आता है दोस्तों? हल्दी घाटी। इस हल्दी घाटी को ही रक्त तलाई भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? रक्त तलाई। रक्त तलाई बोला जाता है दोस्तों इस हल्दी घाटी को। दोस्तों, इस स्थान का जो रंग है हल्दी के समान पीला होने के कारण इसे हल्दी घाटी बोला जाता है। स्थान आता है दोस्तों गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच का, ठीक है, बनास नदी के किनारे का दोस्तों। इधर महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह के साथ, इसके साथ अपने पुत्र अमर सिंह, और महाराणा प्रताप का दोस्तों जब हरावल भाग होता है। कौन सा दोस्तों? हरावल भाग। हरावल भाग से दोस्तों तात्पर्य है कि जो सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसे ही हरावल भाग बोला जाता है। इस हरावल भाग के दोस्तों सेनापति होते हैं हाकिम का सूरी। कौन होते हैं दोस्तों? हाकिम का सूर। हाकिम का सूरी होते हैं इस हरावल भाग के सेनापति। हाकिम का सूरी होते हैं दोस्तों हरावल भाग के, ठीक है। हरावल भाग के सेनापति होते हैं हाकिम का सूरी। पुत्र अमर सिंह साथ में होता है। इन्हीं के साथ दोस्तों और कौन आता है उनकी हम आगे बात कर लेंगे। और दोस्तों इधर मान सिंह और जलाल खां के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर युद्ध होता है दोस्तों। युद्ध कब होता है दोस्तों? दिनांक आती है एक तो दोस्तों 18 जून, दूसरी आती है दोस्तों 21 जून, और दोस्तों सन आती है 1576।
कब दोस्तों? 1576। दोस्तों 18 जून या 21 जून का समय था, 1576 की बात कर रहे हैं। देखिए 21 जून तो दोस्तों एक इतिहासकार हैं जिसका नाम आता है दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने दोस्तों राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, उनके अनुसार तो युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, लेकिन दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अंदर इसे 18 जून दे रखा है। अब एग्जाम्स के अंदर दोस्तों कभी भी ये दोनों दिनांक एक साथ नहीं दी जाती है, क्या तो 18 जून 1576 होगा या फिर होगा 21 जून 1576। तो दोस्तों दो में से एक ही दिया जाता है, जो भी होगा वही राइट आंसर होता है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 18 जून दे रखा है और दशरथ शर्मा की जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर 21 जून दे रखा है। दोस्तों स्थान होता है, आक्रमण होता है, युद्ध होता है। दोस्तों युद्ध हो जाता है दोस्तों, तो युद्ध के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठे होते हैं। कहां दोस्तों? चेतक पर। महाराणा प्रताप होते हैं दोस्तों चेतक पर। महाराणा प्रताप चेतक पर विराजमान होते हैं, क्योंकि दोस्तों हाथी पर बैठने पर दोस्तों हाथी की स्पीड धीरे होती है, धीरे चलता है और घोड़ा तेज चलता है। तो महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे थे दोस्तों। और यदि मैं इधर बात करूं तो दोस्तों जो मान सिंह आता है दोस्तों, मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठा होता है। किस पर? मर्दाना पर। हाथी का नाम आता है मर्दाना। दोस्तों महाराणा प्रताप तेजी से अपने चेतक को भगाते हुए लाते हैं और जो मर्दाना हाथी था इसके सूंड के ऊपर चेतक जो घोड़ा है, इन्होंने अपने दोनों के दोनों आगे वाले पैर रख देते हैं और दोस्तों महाराणा प्रताप के द्वारा अपने भाले से आक्रमण किया जाता है। भाले से आक्रमण किया जाता है किस पर? मान सिंह पर। दोस्तों महाराणा प्रताप के द्वारा आक्रमण किया गया दोस्तों भाले से मान सिंह के। दोस्तों मान सिंह आक्रमण जब करता है प्रताप, तो ओधे के नीचे, जिसे ओधाया जो छतरी आती है उसके नीचे दोस्तों छुप जाते हैं और दोस्तों ओधाया जो छतरी आती है वो टूट जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? टूट जाती है और मान सिंह बच जाते हैं। दोस्तों क्या होता है? मान सिंह बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों मान सिंह बच जाते हैं, इसके अंदर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, वो घायल हो जाता है। चेतक दोस्तों घायल हो गया, क्योंकि जो हाथी होते हैं दोस्तों, हाथी के जो सूंड होता है उसके ऊपर भी कुछ लगाया जाता है दोस्तों, तलवार के जैसा ही कुछ, और जिससे चेतक घायल हो जाता है। घायल होने पर दोस्तों जो मुगल सेना थी, मुगल सेना के सैनिकों ने महाराणा प्रताप को अकेला पाकर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दोस्तों मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो अरावल भाग था, हाकिम कासूर जिसके नेतृत्व करता थे, जो अकबर की सेना को बुरी तरह से परास्त कर रहे थे, अकबर की सेना के छक्के छोड़ा रहे थे। दोस्तों अकबर की सेना में भगदड़ मची हुई थी और डरी हुई थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेवाड़ का जो प्रताप की जो सेना थी, उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध किया था और अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बात तो दोस्तों इधर ये आती है कि मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया क्योंकि इनका घोड़ा घायल हो गया था, प्रताप नीचे उतर गए थे। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है कि जो झाला बीदा होते हैं, क्या है दोस्तों झाला बीदा, एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों, ग्वालियर के थे ये झाला बीदा। इस झाला बीदा ने
मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह धारण किया, जो पहले महाराणा प्रताप के पास था। झाला बीदा ने मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह धारण किया। मेवाड़ का जो प्रतीक चिन्ह आता है दोस्तों, जो पहले किसके पास था, महाराणा प्रताप के पास, मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह प्रताप से लेकर धारण किया। इसने झाला बीदा ने। दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, हमने एक युद्ध की बात की थी 1527 में, वो युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा की, दोस्तों महाराणा सांगा का जो प्रतीक चिन्ह आता है मेवाड़ का, उस समय किस व्यक्ति ने धारण किया था। दोस्तों जल्दी से बताओ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया था कि खानवा का युद्ध होता है 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के बीच, जिसमें सांगा के घायल होने पर उसी के साथी ने मेवाड़ का पद चिन्ह धारण किया था, राज चिन्ह प्रतीक चिन्ह धारण किया था। दोस्तों नाम आता है व्यक्ति को झाला अज्जा, और यहाँ झाला बीदा होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं, झाला बीदा। मेवाड़ का राज चिन्ह धारण कर लिया, महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। दोस्तों महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए और चेतक घोड़े के साथ, और यहां से कहां चले जाते हैं दोस्तों, जो महाराणा प्रताप है दोस्तों युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए, युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए और कहां पहुंच गए दोस्तों, महाराणा प्रताप पहुंच गए दोस्तों बांडोली में। कहां पर दोस्तों, बांडोली में पहुंच गए दोस्तों। कौन, महाराणा प्रताप। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां से निकल गए अपने घोड़े के साथ, पहुंच गए और दोस्तों बलीचा पहुंच गए, और बलीचा के अंदर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा आता है चेतक, यहाँ चेतक की दोस्तों देहांत हो जाता है, चेतक मृत्यु हो जाती है चेतक की दोस्तों। कहां पर, बलीचा में चेतक की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। लेकिन महाराणा प्रताप का पीछा 2 मुगल सैनिकों ने किया दोस्तों। 2 मुगल सैनिक है जिन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा किया। इस बात का पता चलता है शक्ति सिंह को दोस्तों। शक्ति सिंह को जब इस बात का पता चलता है, शक्ति सिंह दोस्तों अकबर के साथ मिले हुए थे, लेकिन जब घायल प्रताप का पीछा 2 मुगल सैनिक किए तो शक्ति सिंह को भी अपने भाई के प्रति दया आ जाती है, क्योंकि दोस्तों रिश्ता जो खून का था दोनों का। तो दोस्तों शक्ति सिंह पीछे आता है, दो मुगल सैनिक होते हैं उनके पीछे आता है और उन दोनों मुगल सैनिकों की हत्या कर देता है। दोनों मुगल सैनिकों की हत्या कर देते हैं, और यहाँ बलीचा के अंदर ही जो स्वयं का जो घोड़ा था अपने भाई प्रताप को दे दिया जाता है शक्ति सिंह के द्वारा। दोस्तों इस बात का प्रमाण किस में मिलता है दोस्तों इस बात का प्रमाण मिलता है राज प्रशस्ति में। किसमें दोस्तों, बात का प्रमाण मिलता है दोस्तों राज प्रशस्ति के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों एक और आता है अमर काव्य वंशावली, उसके अंदर भी इसके बारे में पता चलता है। इसके निर्माता थे दोस्तों रणछोड़ भट्ट। कौन है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट। तो देखते हैं दोस्तों, यहां मृत्यु हो गई। प्रताप का पीछा दोस्तों, प्रताप का पीछा 2 मुगल सैनिकों ने किया। प्रताप का पीछा दोस्तों 2 मुगल सैनिकों ने किया। प्रताप का पीछा 2 मुगल सैनिकों ने किया दोस्तों, और जिन्हें मार दिया किसने दोस्तों, इन्हें मार दिया शक्ति सिंह ने। किसने दोस्तों, शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, जो पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अकबर के पास चला जाता है शक्ति सिंह और जगमाल, लेकिन मार दिया शक्ति सिंह ने। और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं। शक्ति सिंह दोस्तों प्रताप को घोड़ा देते हैं, जो स्वयं का घोड़ा था वो घोड़ा दे दिया किसको, प्रताप को। दोस्तों प्रताप को घोड़ा दे दिया। चेतक की मृत्यु हो गई थी, और बलीचा गांव के अंदर ही दोस्तों चेतक का चबूतरा बना हुआ है। किसका दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है। दोस्तों शक्ति सिंह ने प्रताप को दे दिया, अपना घोड़ा दे दिया। इस बात का प्रमाण किसमें मिलता है, इस बात का प्रमाण मिलता है दोस्तों
अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में, अमर काव्य वंशावली और दूसरी आती है दोस्तों राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। दोस्तों इस अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति के लेखक एक ही व्यक्ति थे। किस लेखक कौन थे? लेखक थे दोस्तों रणछोड़ भट्ट। कौन आते हैं दोस्तों? रणछोड़ भट्ट। लेखक होते हैं रणछोड़ भट्ट। भट्ट होते हैं दोस्तों जिन्होंने रण को छोड़ दिया था। ये याद करने का तरीका है रणछोड़ भट्ट। संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है इसे। अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति को किसने? रणछोड़ भट्ट ने। जिसके अंदर जानकारी मिलती है कि प्रताप का साथ दिया तो उनको छोटा भाई शक्ति सिंह ने अपने घोड़ा दे दिया था महाराणा प्रताप को, और दो मुगल सैनिकों को भी मार दिया था दोस्तों। इस बात का प्रमाण मिलता है दोस्तों किसमें? अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में। अब दूसरी तरफ दोस्तों जो युद्ध चल रहा था जिसमें दोस्तों छक्के छोड़ गए थे किसके? मुगल सेना के दोस्तों। लेकिन इस मुगल सेना में दोस्तों जो महाराणा मान सिंह का जो साथ होता है दोस्तों जलाल खां। मान सिंह के साथ कौन सा दोस्तों? जलाल खां। इस जलाल खां ने क्या किया दोस्तों? जिहाद घोषित किया। अर्थात इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जलाल खां ने जिहाद घोषित किया। इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। एक व्यक्ति और आते हैं दोस्तों जिसका नाम आता है मेहतर खां। ये मेहतर खां दोस्तों मान सिंह के साथ ही थे। जो पीछे वाली सेना का भाग होता है जिसमें मेहतर खां थे। इस मेहतर खां ने दोस्तों एक अफवाह उड़ाई। अफवाह क्या उड़ाई दोस्तों? अफवाह थी, ये लो अफवाह दोस्तों, अफवाह उड़ाई कि अकबर स्वयं इस युद्ध में आ रहे हैं। अफवाह ये थी दोस्तों कि अकबर स्वयं इस युद्ध में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। हवा से तात्पर्य है दोस्तों अकबर की हाथी का नाम आता है हवाई। तो अफवाह थी दोस्तों अकबर स्वयं युद्ध लड़ने आ रहे हैं। दोस्तों अफवाह पहले एक में युद्ध लड़ने आ रहा है। इससे मुगल सेना के अंदर दोस्तों जोश बढ़ गया। दूसरा जलाल खान ने जिहाद घोषित किया। जिहाद से तात्पर्य है दोस्तों धर्म युद्ध। जब धर्म युद्ध घोषित किया तो दोस्तों मुगल सेना के अंदर जोश और भी जोश बढ़ जाता है, और जो तीतर बीतर हो गई थी मुगल सेना वापस एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और दोस्तों जब मेवाड़ की सेना को ये पता चलता है कि उनका जो शासक है महाराणा प्रताप है वो युद्ध के अंदर घायल हो गए, युद्ध क्षेत्र से बाहर चले गए, तो दोस्तों उनका विश्वास, जो आत्मविश्वास था वो टूट जाता है। क्योंकि दोस्तों जो प्रमुख शासक होता है, मेन आदमी, जो मुख्य व्यक्ति होता है वही घायल हो जाता है, वही युद्ध से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों जो सेना उनके पीछे, उनका आत्मविश्वास टूटना लाजमी था। और दोस्तों इधर दूसरी अब जो मुगल सेना थी जहां अकबर स्वयं युद्ध लड़ने की अफवाह उठ गई, साथ ही साथ युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया गया, तो मुगल सेना एक जगह इकट्ठी हो जाती है। दूसरे मेवाड़ की जो सेना थी दोस्तों युद्ध के अंदर दोस्तों थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि जब उनका जो प्रमुख व्यक्ति था महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए थे, बाहर चले गए थे। तो दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, झाला बींदा दोस्तों जो महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था, और एक व्यक्ति आता है दोस्तों जो भील सरदार था जिसका नाम आता है भील राणा पूंजा। क्या नाम आता है दोस्तों? भील पूंजा या फिर पूंजा भील। इस युद्ध के अंदर दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गई दोस्तों। झाला बिंदा पूंजा भील दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों जो अकबर, मैंने अभी बताया था कि अकबर के हाथी का नाम क्या आता है दोस्तों? अकबर के हाथी का नाम आता है दोस्तों हवाई। दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गई। झाला बिंदा पूंजा भील ये वीर गति को प्राप्त हो गए दोस्तों। महाराणा प्रताप चले गए थे दोस्तों, जिससे ये युद्ध दोस्तों अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि युद्ध का प्रमुख कारण था दोस्तों महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना, जो कि सफल नहीं हो पाया था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इस युद्ध के अंदर दोस्तों जो हाकिम का सूर है वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। कौन दोस्तों? हाकिम का सूर, जो महाराणा प्रताप का हरावल बाग का सेनापति था।
हाकिम कासूर भी दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक बार देख लेते हैं हम इसे, महाराणा प्रताप जो 1572 का युद्ध था 18-21 जनवरी को, इस युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मान सिंह के साथ आते हैं जलाल खां, दूसरे व्यक्ति होते हैं दोस्तों मेहतर खां। कौन होते हैं दोस्तों? मेहतर खां। जलाल खां मेहतर खां मान सिंह के साथ होते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप के साथ अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम, साथ ही साथ से हरावल बाग का जो सेनापति आता है दोस्तों हाकिम कासूरी होता है दोस्तों। ग्वालियर के झाला बिंदा होते हैं। उसके अलावा दोस्तों उनके साथ जो भील सेनापति होते हैं दोस्तों पूंजा भील, वो भी होते हैं। यह हरावल बाग के दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होते हैं जिसे रक्त तलाई भी बोलते हैं दोस्तों। 18 जून या फिर 21 जून आती है दोस्तों, इसकी जो दिनांक आती है दोस्तों। युद्ध होता है दोस्तों खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बिल्कुल मध्य में, घाटे के अंदर दोस्तों, बनास नदी के किनारे गोगुंदा की पहाड़ी के पास होते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना। इधर खमनोर की तरफ से आती है दोस्तों मुगल वंश की सेना या फिर मान सिंह की सेना। सेनापति होता है दोस्तों मान सिंह, जिसने दोस्तों इस युद्ध की नीति कहाँ बनाई थी? मैगजीन दुर्ग में, जिसे अकबर का किला भी बोलते हैं दोस्तों। आगे बात कर लो दोस्तों यदि मैं, तो दोस्तों मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठा होता है। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर आते हैं दोस्तों। और दोस्तों महाराणा प्रताप भाले से आक्रमण करते हैं किस पर? मान सिंह पर। दोस्तों मान सिंह अपना जो हाथी या मर्दाना उसके ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन वो छुप जाता है उसके ओहदे के अंदर या छतरी के नीचे झुक जाता है, जिससे दोस्तों जो ओहदा है, जो छतरी आती है दोस्तों हाथी के ऊपर, वह टूट गई थी। लेकिन इसके अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, वो भी घायल हो जाता है। और मुगल सेना ने प्रताप को अकेली भीड़ के अंदर अकेला पाकर दोस्तों उस पर भी आक्रमण कर दिया था। दूसरी तरफ दोस्तों महाराणा प्रताप का जो प्रमुख सेनापति था हाकिम कासूरी। हाकिम कासूरी होता है दोस्तों जो हरावल भाग का सेनापति था। वो आक्रमण करता है किस पर? मुगल सेना की प्रथम भाग पर। और मुगल सेना के दोस्तों छक्के छूट जाते हैं, मुगल सेना तितर बितर हो जाती है। और दोस्तों लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है मेहतर खां। कौन आते हैं दोस्तों? मेहतर खां। इस मेहतर खां ने दोस्तों एक अफवाह उड़ा दी कि अकबर शाह युद्ध के अंदर अकबर शाह में युद्ध करने के लिए आ रहा है दोस्तों। इसने दोस्तों अफवाह फैला दी। साथ ही साथ इनका जो दूसरा मान सिंह का दूसरे व्यक्ति साथ होते हैं जिसका नाम क्या आता है दोस्तों? जलाल खां कोरची। इस जलाल खां ने दोस्तों इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। इस कारण दोस्तों, और यदि आगे मैं बात करूं तो दोस्तों महाराणा प्रताप घायल होने के बाद झाला बिंदा ने मेवाड़ का राज चिन्ह या प्रतीक चिन्ह धारण कर लिया, महाराणा प्रताप से ले लिया दोस्तों। और दोस्तों इस युद्ध से महाराणा प्रताप को बाहर निकाल दिया गया, जहां महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ बलीचा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों बलीचा के अंदर घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है दोस्तों कि महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए 2 मुगल सैनिक भी आ गए थे। जब ये 2 मुगल सैनिक इनका पीछा करते हैं तो इनको महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने देख लिया था। इन्हीं शक्ति सिंह ने दोस्तों इन मुगल सैनिकों को मार दिया था दोस्तों। मुगल सैनिकों को मार दिया और प्रताप को अपना घोड़ा दे दिया। इस बात का प्रमाण मिलता है दोस्तों अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति से। दोस्तों अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट है, जो उसकी संस्कृत के अंदर लिखी गई है अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया जलाल खान ने, मेहतर खान ने अफवाह उड़ा दी युद्ध के अंदर। तो दोस्तों हाकिम कासूर, झाला बिंदा और पूंजा भूल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और युद्ध का दोस्तों कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता। इस कारण इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि युद्ध का जो प्रमुख कारण था महाराणा प्रताप को पकड़ना था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध का कोई निकल नहीं पाता है उद्देश्य। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध के अंदर एक महाराणा अकबर के साथ एक व्यक्ति आते हैं जिसे हम बोलते हैं बदायूनी। बदायूनी या अल बदायूनी बोलते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। तो बदायूनी दोस्तों ये आते हैं, बदायूनी जब आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये बदायूनी ने अपनी बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम आता है दोस्तों मुख्तकाफ उल त्वारिक। क्या नाम आता है दोस्तों?
मुक्तकाफ उल तवारिक है। मुक्तकाफ उल तवारिक बुक आती है दोस्तों। इस बुक के अंदर दोस्तों इसी बुक का दूसरा नाम आता है दोस्तों तारीख ए बदायूनी। मुत्तकाफ उल तवारिक या फिर तारीख ए बदायूनी, क्या नाम आता है दोस्तों? तारीख ए बदायूनी। मुत्तकाफ उल तवारिक या तारीख ए बदायूनी, एक पुस्तक में बदायूनी ने इस खमनोर के युद्ध या फिर हम यूँ बात करें कि 1576 हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। और इसी के अंदर इन्होंने इस युद्ध के बारे में क्या बताया है दोस्तों? इस युद्ध के बारे में बताया है इसे खमनोर का युद्ध। इस बुक के अंदर दोस्तों बदायूनी ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने दोस्तों इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। यदि मैं बात करूं दोस्तों अबुल फजल की, सॉरी दोस्तों, बदायूनी ने इसे खमनोर का नहीं गोगुंदा का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा दोस्तों? अल बदायूनी ने। दूसरे व्यक्ति दोस्तों अबुल फजल आते हैं। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों। अबुल फजल, दोस्तों अबुल फजल कौन थे? तो अब अबुल फजल मैंने बहुत सी बार आपको बता दिए, राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इस अबुल फजल ने दोस्तों अपनी जो बुक आती है, बुक का नाम क्या था दोस्तों? आईने ए अकबरी। बुक का नाम आता है दोस्तों आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में इन्होंने इस युद्ध को क्या कहा है? इस युद्ध को कहा है दोस्तों खमनोर का युद्ध। क्या कहा है दोस्तों? आईने अकबरी के अंदर इसे खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान की इतिहास की बात हो रही है और राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड का नाम ना हो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों व्यक्ति आते हैं कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इस युद्ध को क्या कहा है? जल्दी से जल्दी बताओ। तो दोस्तों जल्दी बताइए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है। किसे दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और जो 1582 के अंदर दोस्तों दिवेर का युद्ध होता है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, जिसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं दोस्तों इस युद्ध के बारे में और भी नाम आते हैं। इसे हाथियों का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाथियों का युद्ध। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस युद्ध के अंदर बहुत से हाथियों ने भाग लिया था, इस कारण दोस्तों इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों इसी युद्ध को बनास युद्ध भी बोलते हैं। बनास का युद्ध, क्योंकि बनास नदी के किनारे लड़ा गया था, इस कारण इसे बनास का युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों। इसे धर्म युद्ध भी बोला जाता है क्योंकि जलाल खान ने दोस्तों इसे जिहाद घोषित कर दिया था, इस कारण इसे धर्म युद्ध भी बोला जाता है दोस्तों। इसी युद्ध को दोस्तों अनिर्णायक युद्ध भी कहा गया है। अनिर्णायक युद्ध क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि अनिर्णायक युद्ध इसलिए कहा गया दोस्तों इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाता है। महाराणा प्रताप को दोस्तों अकबर के द्वारा अकबर की सेना के द्वारा नहीं पकड़ा जाता है। उनका प्रमुख उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है, इस कारण इस युद्ध को ये भी कहा जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आया है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। आईने अकबरी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है अल बदायूनी ने इस युद्ध को क्या? तो अल बदायूनी ने दोस्तों इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 2 युद्ध पूछे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड के कि मेवाड़ का थर्मोपल्ली और मेवाड़ का मैराथन। दोनों कंफ्यूज कर देते हैं दोस्तों कभी कभी, तो हमें याद रखना है बिल्कुल।
थर्मोपल्ली तो कहा गया किसे दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को। इस प्रकार से दोस्तों ये तो इस युद्ध की बात आ गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं, महाराणा प्रताप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप इस युद्ध के पश्चात, महाराणा प्रताप दोस्तों इस युद्ध के पश्चात कहां पहुंचते हैं दोस्तों, कोल्हारी गांव के अंदर। कोल्हारी गांव में जाते हैं, कोल्हारी गांव उदयपुर में पड़ते हैं दोस्तों। वहां पर क्योंकि महाराणा प्रताप घायल थे तो इस कोल्हारी गांव के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप अपना इलाज करवाते हैं। और इलाज करवाने के बाद कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, इलाज करवाने के बाद चले जाते हैं वापस कुंभलगढ़ में। कहाँ दोस्तों, कुंभलगढ़। इलाज करवाने के बाद महाराणा प्रताप वापस कुंभलगढ़ चले जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप ने अपना इलाज या फिर हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप कहाँ गए, तो महाराणा प्रताप गए दोस्तों कोल्हारी गांव में। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने दोस्तों छापामार पद्धति धारण किया। इस छापामार पद्धति को ही दोस्तों गुरिल्ला पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरिल्ला पद्धति। इसमें व्यक्ति एक जगह न होकर दोस्तों रुक कर आक्रमण करता है, कभी रात को, कभी दिन में, कभी 10 दिन बाद दोस्तों। इस प्रकार से छापामार पद्धति अपने महाराणा प्रताप ने, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब महाराणा प्रताप ये पद्धति अपनाते हैं तो दोस्तों इन्होंने मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग को वापस प्राप्त कर लिया था। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों तो जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, कहा जाता है इस युद्ध के पश्चात अकबर ने, इसलिए दोस्तों अकबर ने मान सिंह की जो दोस्तों मनसबदारी थी 7,000, सबसे ज्यादा मनसब अकबर मान सिंह को ही देता था। 7,000 मनसबदारी छीन ली थी। एक प्रकार से दोस्तों सैलरी, तनख्वाह, वेतन होता था, मनसबदारी छीन ली थी। किससे, मान सिंह से। कितनी मनसबदारी थी दोस्तों, 7,000 मनसबदारी छीन ली थी अकबर ने दोस्तों। और कहा जाता है कि इसे दरबार से भी निकाल दिया जाता है दोस्तों। अकबर ने इसी मान सिंह को फरजंद की उपाधि भी दी थी। जब मान सिंह की बात करेंगे, आमेर के शासकों की बात करेंगे, उस समय बातें होंगी। फरजंद से तात्पर्य है दोस्तों बेटा, तो ये उपाधि भी दी थी दोस्तों। इसके बाद बताया जाता है दोस्तों अकबर स्वयं आक्रमण करता है किस पर, महाराणा प्रताप पर दोस्तों। कब करता है, 1576 के अंदर ही दोस्तों करता है। 1576 में दोस्तों स्वयं अकबर आक्रमण करता है उदयपुर पर या फिर मेवाड़ पर। लेकिन अकबर फिर भी असफल रहता है। असफल से तात्पर्य है दोस्तों उदयपुर पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहता है। इनका उद्देश्य महाराणा प्रताप को पकड़ना था, लेकिन ये असफल रहता है। इसके बाद दोस्तों 1577, 78 और 79 के अंदर दोस्तों 3 बार लगातार अकबर, एक व्यक्ति आते हैं जिसे मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए बार बार भेजते हैं, जिसका नाम आता है दोस्तों शाहबाज खां। क्या नाम आता है दोस्तों, शाहबाज खां। शाहबाज खां, ये शाहबाज खां दोस्तों 3 बार 1577, 1578, 1579 के अंदर आक्रमण करते हैं शाहबाज खां दोस्तों प्रताप पर, लेकिन ये हर बार असफल रहते हैं। कौन दोस्तों, शहबाज खां आक्रमण करते हैं प्रताप पर, लेकिन हर बार असफल होते हैं दोस्तों। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था क्वेश्चन, कि अकबर ने किस व्यक्ति को महाराणा प्रताप के लिए लगातार 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा, तो नाम आता है दोस्तों शाहबाज खां को। लगातार 3 बार भेजा था 1577, 78, 79, लेकिन ये तीनों बार असफल होता है शाहबाज खां।
और प्रताप को पकड़ नहीं पाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं दोस्तों। 1580 की बात आती है दोस्तों। 1580 के अंदर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खा को भेजा जाता है दोस्तों। अब्दुल रहीम खाने का भी महाराणा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खाना, लेकिन दोस्तों अब्दुल रहीम खाना भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल होते हैं दोस्तों। ये भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं और महाराणा प्रताप के द्वारा दोस्तों बार बार इन पर आक्रमण किया जाता था छापामार पद्धति के तहत। उससे तात्पर्य था दोस्तों, जब भी जैसे अब्दुल रहीम खाना ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, उस समय ये पहाड़ियों में चले जाते थे जंगलों में, और लेकिन जब वे वापस आना चाहते थे तो इन पर पीछे से आक्रमण किया जाता था, छापामार पद्धति अपनाई जाती थी और अपने राज्य को पुनः अधिकार कर लिया जाता था महाराणा प्रताप के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं 1582 की। 1582 के अंदर युद्ध होता है। युद्ध का नाम आता है दोस्तों दिवेर का युद्ध। युद्ध का नाम आता है दोस्तों दिवेर का युद्ध। कब होता है दोस्तों? 1582 में होता है दिवेर का युद्ध। किस किस के मध्य होता है? तो इधर तो दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र आते हैं, जिसका नाम आता है दोस्तों अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के पुत्र आते हैं दोस्तों अमर सिंह प्रथम, और दूसरी तरफ होते हैं अकबर के दोस्तों। अकबर के चाचा आते हैं जो गवर्नर थे वहां के, दिल्ली के ही। अकबर के चाचा नाम आते हैं दोस्तों, नाम आता है जिनका सुल्तान खां दोस्तों। क्या नाम आता है दोस्तों? सुल्तान खां। सुल्तान खां आते हैं दोस्तों। युद्ध होता है दोस्तों दिवेर का युद्ध। कब होता है दोस्तों? 1582 में। इस युद्ध के अंदर दोस्तों सुल्तान खां की हार हो जाती है। तात्पर्य है कि अकबर की हार हो जाती है, और विजय कौन होता है? प्रताप और उसके पुत्र विजय सिंह, अमर सिंह विजय होते हैं इस युद्ध के अंदर दोस्तों। अमर सिंह हार हो जाती है दोस्तों सुल्तान खां में। 1582 का युद्ध था। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है दोस्तों? मेवाड़ का मैराथन। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और इससे दिवेर के युद्ध को कहा था मेवाड़ का मैराथन दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपना गौरव इस युद्ध के पश्चात वापस प्राप्त कर लिया था। गौरव वापस प्राप्त कर लिया किसने? महाराणा प्रताप ने दोस्तों अपना गौरव वापस कर लिया। और दोस्तों इसके बाद जो अमर सिंह प्रथम होते हैं, इन्होंने अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना लिया था दोस्तों। लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा दोस्तों अपने पुत्र अमर सिंह को बोला जाता है कि उनके परिवारजनों को छोड़ दिया जाए, हमें उनसे कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो परिवारजन से ना होकर किससे है? अकबर से है। और अब्दुल रहीम खाना उनके सैनिक थे, उनसे है। तो दोस्तों अमर सिंह प्रथम के द्वारा उसके परिवार को ससम्मान वापस से छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों 1584 की बात आती है दोस्तों। 1584 में अकबर के द्वारा भारमल का जो पुत्र आता है जगन्नाथ कछवाहा, भारमल का पुत्र आता है दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा, आमेर के शासक हैं। जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा आक्रमण किया जाता है महाराणा प्रताप पर, या बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां भी असफल होते हैं कौन? जगन्नाथ कछवाहा,
और अकबर के द्वारा दोस्तों महाराणा प्रताप के खिलाफ ये अंतिम अभियान था। इसके बाद अकबर ने दोस्तों कभी भी महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अकबर भी दोस्तों समझ गया था कि राजपूत शासक है, जिद्दी अयाटी है, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने दोबारा आक्रमण नहीं किया और दोस्तों महाराणा प्रताप का साथ दिया था किसने, एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों, इसका नाम आता है बहमा शाह। इस बहमा शाह ने दोस्तों अपना तन मन धन सारी जो संपत्ति है महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पण कर दी थी। किसने दोस्तों, बहमा शाह ने। कभी की थी दोस्तों, दिवेर के युद्ध के समय दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अकबर दोबारा आक्रमण नहीं करता है महाराणा प्रताप पर, ये उसका अंतिम अभियान था दोस्तों। इसके बाद 1585 की बात करूं यदि मैं, तो दोस्तों 1585 के अंदर चावंड के एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों, लूणा चावंडिया। चावंड के व्यक्ति हैं दोस्तों लूणा चावंडिया। इस लूणा चावंडिया को प्रताप के द्वारा पराजित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, प्रताप के द्वारा। प्रताप के द्वारा पराजित कर दिया जाता है लूणा चावंडिया को दोस्तों। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने इस चावंड को ही क्या बनाई, अपनी नई राजधानी, और मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। क्योंकि अब दोस्तों अकबर के द्वारा दोबारा आक्रमण नहीं किया गया। 1584 का ही अंतिम अभियान था प्रताप के खिलाफ अकबर का। दोस्तों राजधानी बना ली महाराणा प्रताप ने, नई राजधानी चावंड को। और दोस्तों ये जो राजधानी होती है दोस्तों, ये 1613 तक होती है। कब तक होती है दोस्तों राजधानी? 1613 तक। इसकी मेवाड़ की राजधानी होती है दोस्तों 1613 तक दोस्तों। 28 साल राजधानी बनी थी दोस्तों ये। कितने वर्ष? 28 वर्ष। चावंड को राजधानी 28 वर्ष बनाया गया था दोस्तों। यदि मैं आगे भी बात करूं दोस्तों तो 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597 का दिन था दोस्तों, जो कि मेवाड़ के लिए एक प्रकार से काला दिन ही था दोस्तों। ये 19 जनवरी 1597 को प्रताप का देहांत हो गया दोस्तों। किसका? प्रताप का देहांत हो गया। प्रताप का देहांत हो गया दोस्तों। प्रताप अपनी जो धनुष है उसके अंदर दोस्तों जो रस्सी आती है उसे चढ़ा रहे थे, तो वो लगने से घायल, आंख में लगने से प्रताप घायल हो गए और उनका देहांत हो गया था 19 जनवरी 1597 पर। और राज्याभिषेक होता है दोस्तों अमर सिंह प्रथम का दोस्तों यहाँ इनका देहांत हो गया दोस्तों। प्रताप का इनका दाह संस्कार किया गया था दोस्तों। चावंड के ही पास कुछ दूरी पर बांडोली गांव आता है दोस्तों, वहां पर। कहाँ दोस्तों? बांडोली गांव में। बांडोली गांव के अंदर दाह संस्कार किया गया था, अग्नि संस्कार किया गया था इसका महाराणा प्रताप का दोस्तों। और इसी बांडोली गांव के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है दोस्तों। इसकी महाराणा प्रताप की उदयपुर का ही ये स्थान आता है दोस्तों। महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी बनाई गई है दोस्तों। लिख देता हूं 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी बनाई गई दोस्तों 1597 से 1613 तक। यहाँ 16 वर्ष तक चावंड को राजधानी बनाए रखा था। अमर सिंह प्रथम ने अपना जीवन काल, प्रारंभिक जीवन काल शासन का वो यहीं पर गुजारा था। किसने? अमर सिंह प्रथम ने दोस्तों। महाराणा प्रताप का दोस्तों दाह संस्कार कर दिया गया बांडोली गांव में, जहां उनकी 8 खंभों की छतरी बनी है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा और। दोस्तों 1576 के अंदर मैंने बताया था कि 1576 के अंदर दोस्तों उदयपुर पर स्वयं अकबर ने आकर आक्रमण किया था, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल होते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1577, 78 और 79 के अंदर 3 बार कंटिन्यू शाहबाज खां के नेतृत्व के अंदर अभियान भेजा गया महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए।
लेकिन दोस्तों तीनों बार शाहबाज का असफल होता है प्रताप को पकड़ने में। दोस्तों पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने किस व्यक्ति को महाराणा प्रताप के खिलाफ लगातार 3 बार अभियान के लिए भेजा, तो किसे भेजा था? शाहबाज खान को। दोस्तों 1580 की बात करूं तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था, इसे भेजा जाता है प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन ये भी असफल होता है। दोस्तों ये भी असफल होता है। 1582 के अंदर दोस्तों युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, जिसमें दोस्तों अकबर के जो गवर्नर आते हैं उनके चाचा थे सुल्तान का, इधर मैं बात करूं तो प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम होते हैं। दोस्तों 1582 की बात आती है, युद्ध होता है, आक्रमण किया जाता है, जिसमें दोस्तों इस युद्ध के अंदर अमर सिंह विजय हो जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं दोस्तों सुल्तान का, और अमर सिंह के द्वारा दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन प्रताप के कहने पर दोस्तों उसके परिवार को सह सामान वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपना गौरव वापस से प्राप्त किया था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध मैंने बताया था, हल्दी घाटी का मैदान दोस्तों ये हम भूगोल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो हल्दी घाटी है वो चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। वहां चेती जो किस्म आती है गुलाब की वो उसकी खेती होती है, तो चेती गुलाब के लिए भी प्रसिद्ध है हल्दी घाटी। दोस्तों 1584 में अकबर के द्वारा अपना अंतिम अभियान भेजा जाता है जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा। दोस्तों जगन्नाथ आमेर के शासक आते हैं जगन्नाथ कछवाहा, इनके समय भेजा जाता, असफल हो जाते हैं जगन्नाथ कछवाहा। दोस्तों इस युद्ध में आक्रमण करते थे प्रताप पर, लेकिन ये असफल हो गए। दोस्तों प्रताप की सहायता बहामासे ने की थी। दोस्तों यदि मैं बात करूं 1585 के अंदर तो चावंड नामक स्थान पर एक शासक था लूणा चावंडिया। दोस्तों महाराणा प्रताप ने इस लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया, और 28 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी बनी रही थी, 1613 तक दोस्तों अंतिम समय तक। दोस्तों 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था, और इसी चावंड के किनारे बांडोली गांव में प्रताप का दाह संस्कार किया गया। इसी बांडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। दोस्तों 8 खंभों की छतरी बनाई गई है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों महाराणा प्रताप आज कंप्लीट होते हैं। महाराणा प्रताप अपनी वीर्य शौर्यता और कभी भी जिंदगी भर दोस्तों इन्होंने संघर्षों का सामना किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और मरते समय तक दोस्तों इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह से भी ये वचन लिया था कि तुम भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे। दोस्तों अमर सिंह प्रथम ने भी अपना वादा निभाया था अपने पिता महाराणा प्रताप से, और अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की, लेकिन अमर सिंह ने दोस्तों मुगल वंश की अधीनता स्वीकार की थी, संधि की थी इन्होंने, जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अकबर से कभी भी नहीं की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों हम प्ले स्टोर पर हमारा बाय स्टडी के नाम से जो ऐप स्टोर भी दे रखा है दोस्तों, आप वहां भी से भी वीडियो देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।